नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अलोक क्लासेस सिसों पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 5.2 समांतर श्रेणी के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम या बिहार एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन। तो इनको पूरे से पूरे निचोड़ जो अभ्यास आपको 5.2 से मिलने वाला है, पूरा निचोड़ आपको देने वाले हैं। तो इसी क्रम में आपको 5.2 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। इनको ध्यान से हम पढ़ते हैं, लगाते हैं और आप भी लगाने का प्रयास करें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। अनुक्रम 3,6,9,12 डैश 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 111 में पदों की संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि 111 में क्या करना है, पदों की संख्या को ज्ञात करना है। सबसे पहले जब हल लिखते हैं, हल लिखकर जो अनुक्रम होता है, अनुक्रम को हम ऐसे नोट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अनुक्रम। अनुक्रम लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, जो अनुक्रम दिया रहता है। तो कितना दिया है, तो 3, 6, 9, 12 और डैश 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 111 तक हमारा दे दिया है। 111 तक देने के बाद से इनको क्या करते हैं कि जब सर्वांतर जब क्रम में सवाल लगाते हैं तो दूसरे के पहले में माइनस, तीसरे के दूसरे में माइनस, चौथे के तीसरे में माइनस कर और पहले को पहला और चौथे को डी मान लेते हैं। कैसे बताते हैं, यहां लिखेंगे आप, यहां लिखने के बाद से 6 - 3 यानी कि 6 - 3 बराबर। इसके बाद से क्या लिखेंगे आप, 9 - 6, तो यहां लिखेंगे आप 9 - 6 फिर बराबर। फिर लिखेंगे आप 12 - 9 यानी कि 12 - 9। इतना आपका हो गया। अब लिखेंगे यहां एक समांतर, यहां क्या है आपका, एक समांतर श्रेणी। यहां एक आपका समांतर श्रेणी है। क्या है आपका, समांतर श्रेणी है, जो कि इसका पहला पद यानी कि जो पहला पद है, यहां लिखेंगे पहला पद। और पहला पद को किससे डिनोट करते हैं, तो पहला पद को ए से डिनोट करते हैं। पहला पद कितना, तो आप कहेंगे कि हमारा जो पहला पद है तो मिल जाएगा हमको कितना, 3, क्योंकि पहले पद में 3 है तो 3 लीजिए। इसके बाद सार्वंतर मिलता है। आपको पता है कि सार्वंतर होता है, और सार्वंतर का मतलब किससे डिनोट होता है, यानी कि आप बोलेंगे स्मॉल डी से। स्मॉल डी माने होता है सार्वंतर। सार्वंतर को हमने स्मॉल डी से डिनोट कर दिया। अब वो आप कहेंगे सर डी की वैल्यू कहां है, तो जब डी की वैल्यू आप खोजेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू खोजेंगे। तो अब लास्ट वाली वैल्यू क्या है, यानी कि 12 में से 9 जाए कितना बचेगा, तो आपका 3 बच गया। तो देखिए आपके सामने ए की वैल्यू भी और आपको डी की वैल्यू भी मिल गई। अब इनके बाद से आप लगाएंगे क्या, यानी कि आपको 111 पद खोजना है। इनके मान कितने होंगे, तो यहां लिखेंगे आप n पदों का, n पदों की संख्या। और n पदों की संख्या कभी भी दे तो आपको कितना यहां है, तो आप कहेंगे कि n पदों की संख्या जो दिया है तो बराबर 111 दिया है। ये nवां पद है। अब nवां पद को लगाने का एक अपना रूल होता है, एक अपना फार्मूला होता है। उस फार्मूला पे हम लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है, a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद और d बराबर कितना, तो आप बोलेंगे 111। 111 आपका हो गया। अब a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 3, तो यहां लिखेंगे आप 3 प्लस और n-1 को n-1 ऐसे उतार देते हैं, तो n-1 कोष्टक बंद और d की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो गुणे लगाकर यहां लिखेंगे 3 फिर बराबर कीजिए। अब यहां 3 है तो यहां आप लिख दीजिए 3। इनके बाद से प्लस है तो प्लस की वैल्यू जब हटेगी तो यहां कोष्टक में लिखिएगा n की वैल्यू, तो यहां लिखेंगे आप 1 प्लस और n-1 कोष्टक बंद और यहां बराबर कितने लिखेंगे आप, यानी कि पूरी की पूरी जो वैल्यू थी आपकी 3 करने 3 का अंदर चला गया, यानी कि 3 1 प्लस 1 - 1 और यहां कितना बचेगा आपका
111 प्लस माइनस माइनस, तो एक में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि जीरो बचा। जब जीरो बचा तो n की मान को बाहर लेते हैं तो बचेगा n बराबर, कितना बचेगा, n बराबर एक से एक कट गया, प्लस माइनस माइनस, जीरो दोनों हो गया एक एक में जीरो हो गया, बचा n को बाहर काटते हैं और 111 बचा और बटे कितना बचा, 3 बचा। अब इसका क्या करते हैं, डिवाइड भाग करते हैं। भाग करेंगे कितना मिलेगा, 3 त्रिकी 9, तो 3 लिखेंगे। अब 11 में से आपका 9 निकलेगा, 2 बचेगा, 2 यहां देंगे हो जाएगा 21, तो 3 7 21, यानी कि आपका बचा 37। और यहाँ n है तो यहाँ लिखेंगे आप n बराबर 37, और n का मान कितना, तो आप कहेंगे सर n पद निकाले हैं और n का मान हमें मिल गया 37। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका सवाल जो 2 है ये क्या है और कैसे बोल रहा है, एक बार देखते हैं। श्रेणी 4 कामा 9 कामा 14 डैश 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 254 का अंत से, यानी कि 254 4 से उठाया है और 254 के अंत से 10वां पद क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। 9 से 254 संख्या तक उठाया है, इसके बाद से बोल रहा है कि 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। इनका मतलब है कि ये 4 फिर 9, यानी कि 5 की गैपिंग है, ये 5 की क्या है, गैपिंग है। 254 तक दिया है और 254 के जो लास्ट वाली जो संख्याएं बचती है उनका 10वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर ऐसी सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए, कहीं मिले, तो आपको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आसान रहा है और आसान नगर आपको इस क्लास में मिलने वाली है। तो कैसे लगाएंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी। सबसे पहले आप श्रेणी देखिए कि आपका श्रेणी क्या दिया है, 4 कामा 9 कामा 14, यानी कि 4 कामा 9 कामा 14 डैश 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 कितना है, तो आप कहेंगे सर 254 तक, 254 तक लिख दीजिए। अब आपका 254 क्या है, यानी कि लंबाई, सबसे लंबी संख्या 254 है, तो यहां लिखेंगे आप यल बराबर 254 किसकी, यानी कि अंत की, सबसे अंत वाली, यानी कि अंतिम मान, अंतिम पद, तो यहां लिखेंगे अंतिम पद बराबर 254, यहां ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है कि डीवा पद ज्ञात कीजिए, यानी कि डीवा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डी की मान निकालते हैं, और डी माने आपको मैंने बताया कि डी माने क्या होता है, तो आप कहेंगे सर डी माने होता है सर्वांतर, और इसको कभी भूलना नहीं है, इसको बराबर याद करना है। सर्वांतर का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में पहले को घटाते हैं, यानी कि दूसरा मान 9 है और पहला मान 4 है, तो 9 माइनस 4, और 9 में से 4 जाए कितना बचता है, 5, यानी कि डी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर डी की वैल्यू हमें 5 मिल गई। और डी की वैल्यू 5 मिल गई, जब सूत्र लिखेंगे ना तो डी का मान हम लिख देंगे। अब अंत से 10वां पद, तो अंत से यहां लिखिएगा अंत से 10वां पद, यानी कि 10वां पद को ज्ञात करना है। तो जब अंत से 10वां पद दिया हो तो यहां लिखेंगे यल, क्या लिखेंगे, यल। यल बराबर सूत्र से क्या होता है, पूरी वैल्यू, तो सबसे पहले लिखेंगे आप यल माइनस, यल माइनस कौन पद निकालना है, 10वां पद, तो n माइनस 1, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, यहां पर d लिख देंगे, क्या लिखेंगे, d। इसके बाद n बराबर, n की वैल्यू कितनी सबसे लॉन्ग, तो अभी यहां नहीं लिखिए, n लिखिए, n का 10वां पद अंत से, तो n का मान 10 माइनस 1, कोष्टक में d को d लिखिए, और l बराबर l माइनस 10 में से 1 जाए तो यहां हो जाएगा 9, कोष्टक बंद, और यहाँ पे वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बचा d, तो बराबर लिखेंगे l माइनस 9d। देखिए यहाँ पर कितना मिला हमको, l माइनस 9d।
एल माइनस 9d का मतलब कितना, एल की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 254, माइनस को माइनस, 9 को 9। अब कहेंगे सर डी की वैल्यू कितनी, तो डी की वैल्यू आपके सामने 5, तो यहां लिखेंगे गुणे 5। अब गुणे 5 जब लिख दिए, इनमें क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 254 को 254 यहाँ पे आप लिख दीजिए, और माइनस को माइनस, और 9 पचे कितना, तो 9 पचे होता है आपका 45। अब 254 में से 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 209। यानी कि हमारा जो यल की वैल्यू है कितना मिला, तो कुछ नहीं करना है, कहेंगे सर 209। और सबसे आसान तरीका है, आपको अगर अंत का मान दिया हो तो यल से, अगर आपको 10वां पद निकालना है यानी कि अंत से 10वां पद का मान कितना, तो कहेंगे सर 209 हमें आसानी से मिल गया। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पर कि तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है। ये देखने पर बहुत ही आपको सवाल लग रहा होगा कि टफ है, आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि क्या और कैसे होगा, लेकिन लगाएंगे तो सबसे सरल सवाल तो यही है। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ने के बाद से देखते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सूत्र क्या है। सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए, और जब फार्मूला याद हो जाएगी ना तो किसी भी सवाल को आसानी से आप लगा लेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ के बताते हैं और फार्मूला के साथ आपको बताते हैं, लगाने को सिखाते हैं। तीसरा सवाल है आपकी, यदि d बराबर -4 कामा, यानी कि d का मान -4, n बराबर 7, n की मान 7 तथा an बराबर 4, यानी कि an का मान भी 4 दे दिया है, लेकिन a का मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको a का मान ज्ञात करना है, an की वैल्यू 4 दे दिया है, n का मान 7 दे दिया है और d का मान -4 दे दिया है, तो क्या और कैसे लगाएंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, निकालना क्या आपको है, तो a को मान निकालना है, तो यहां लिखेंगे आप a बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी को तो आपको प्रश्न मिला है लगाने के लिए। और d का मान मिला है, तो यहां लिखिए आप d बराबर -4। इसके बाद n की वैल्यू, तो यहां लिखिए n बराबर आप 7, और यहां लिखिए आप an बराबर 4। हो गया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, a की वैल्यू, तो इसका सूत्र होता है tn, tn बराबर होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1, कोष्टक में n-1, कोष्टक बनने क्या होती है आपकी d। यही आपका फार्मूला है, और इसी फार्मूला को सबसे पहले आप याद कीजिएगा, और याद करेंगे तो सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। फार्मूला क्या है, a प्लस a-1d, tn की वैल्यू को बाहर रखते हैं बराबर an। आप कहते हैं सर an की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर an की वैल्यू कितनी है, तो an की वैल्यू पूरी की पूरी, तो an की वैल्यू देखिए 4 है, तो आप कहेंगे सर an की वैल्यू जो है कितनी है, तो हम कहेंगे बाबू 4 है, तो यहाँ लिखिए 4 बराबर a की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ लिखिए a प्लस कोष्टक में n-1, n की वैल्यू, तो अब देखिएगा 7, तो यहाँ लिखिएगा 7, माइनस को माइनस, 1 को 1, और d की वैल्यू खोजिए कितनी है, तो आप कहेंगे सर d की वैल्यू है, हम कहेंगे कितनी, तो आप कहेंगे सर -4, तो यहाँ लिखिएगा कोष्टक में कितना, -4 लिख दीजिए। अब बराबर कीजिए, क्योंकि tn की वैल्यू तो हमें मिला है, इसको हटा दीजिए और 4 को 4 लिखिए, और बराबर a को a लिखिए, और प्लस 7 में से 1 जाए, आप कहेंगे सर 6 बचेगा, और इसको रखिए आप किसमें, -4 में रखिए। -4 में रखने के बाद से जब नीचे वैल्यू आती है तो प्लस माइनस माइनस एक कोष्टक से क्या होती है, निकल जाती है, तो जब निकलेगी तो a की वैल्यू बाहर आएगी, तो a की वैल्यू जब बाहर आएगी तो माइनस लेकर साथ में आएगी, तो a माइनस और a माइनस हो जाएगा प्लस, और a प्लस और a प्लस आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस की वैल्यू। तो a जब बाहर निकलेगी तो 4 अंदर आएगी, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 6 में 4 का गुणा होगा, तो 6 चौक कितनी आती है आपकी, तो 6 चौकी हो जाएगी 24, और a बराबर 4 4 8, और 2 को 2, यानी कि 24 4 28, और आपकी पूरी की पूरी वैल्यू
a का मान कितना मिला, 28 मिला, और ये a का मान आपका आ गया, यानी कि a बराबर 28 आंसर आपका आ गया। बहुत ही सरल तरीका है, बस फार्मूला को याद कीजिए और सवाल को फटाक से लगा दीजिए। ऐसे सवाल को आसानी तरीका से लगाने के लिए आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई नई वीडियो अपडेट हो आप पास तुरंत पहुंचे। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट डे में आपको अगली वीडियो में आपको बेहतरीन तरीका समझाने और सवाल को लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।